हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी वीडियोस का अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं एक साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो जीएस टेस्ट पेपर 180 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एक्सटेंडेड डेडलाइन फॉर फास्टैग टू विच डेट। तो जो हमारा परिवहन मंत्रालय उसने फास्टैग की जो डेडलाइन है, आखिरी डेट, वो कब तक बढ़ाई है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है डी, 15 दिसंबर, 15 दिसंबर तक इन्होंने बढ़ाई है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, Which state government has planned to set up a skill development university in the state to incorporate world class technologies to match with the industrial need। तो किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी की स्थापना करने की बात कही है ताकि जो विश्व स्तरीय जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको हम मैच कर सके अपने इंडस्ट्रियल नीड के साथ। तो आपको बताना कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है ये। तो उसका सही आंसर है ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने ऐसा डिक्लेयर किया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टेट असेंबली होस्टेड अ 3 डे कॉमनवेल्थ यूथ पार्लियामेंट। तो कौन सी जो स्टेट असेंबली है, राजभवन जिसको बोलते हैं, तो वो 3 दिवसीय कॉमनवेल्थ यूथ पार्लियामेंट आयोजन की बात कही है, आपको बताना है। तो उसका सही आंसर है डी, दिल्ली। दिल्ली सरकार ने ऐसा कहा है। दिल्ली असेंबली अलॉन्ग विद द लोकसभा होस्टेड अ 3 डे कॉमनवेल्थ। तो संसद के साथ मिलकर जो दिल्ली असेंबली है उसने एक 3 दिवसीय कॉमनवेल्थ यूथ पार्लियामेंट का आयोजन करने की बात कही है। 47 पार्टिसिपेंट फ्रॉम 20 कॉमनवेल्थ कंट्री पार्टिसिपेटेड इन दी इवेंट। तो लगभग 47 प्रतिभागी 24 अलग अलग कॉमनवेल्थ देशों से इसमें भाग लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, Recently, United Nations developed program launched accelerator lab in which country। तो हाल ही में यूनाइटेड नेशन एक डेवलपमेंट प्रोग्राम जो यूएनडीपी हमारा, उसने एक एक्सेलरेटर लैब किस देश में शुरू किया, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ए, इंडिया। इंडिया ने ऐसा मतलब इंडिया में ये लगने वाला है। द थिंकिंग इज दैट दिस विल मेक द वर्ल्ड प्रोग्रेस faster towards achieving the sustainable development goal set up by the UN with 2030 as the deadline। तो इसके पीछे उद्देश्य यही है कि जो सतत विकास के जो लक्ष्य हमने तय किए हैं उसको 2030 तक जो डेडलाइन भी रखी गई है उसको अचीव करने के लिए ऐसा किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मच अमाउंट ऑफ लाइन ऑफ क्रेडिट वॉज अनाउंस्ड बाई इंडिया टू श्रीलंका। तो कितना लाइन ऑफ क्रेडिट इंडिया द्वारा श्रीलंका के लिए बताया गया, आपको बताना है। तो उसका सही आंसर है ए, 450 मिलियन यूएस डॉलर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ 450 मिलियन टू श्रीलंका including 50 million for the counter-terrorism after holding talks with the visiting Sri Lankan President Gotabaya Rajapaksa। तो नरेंद्र मोदी ने एक 450 मिलियन का अनाउंस किया है असिस्टेंट श्रीलंका को, जब श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं गोताबाया राजपक्षे वो आए थे। ये बेसिकली अमाउंट टेररिज्म को काउंटर करने के लिए दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, From which year hallmarking of gold jewelry and artifacts will be made mandatory across the country। तो किस साल से जो गोल्ड ज्वेलरी की हॉलमार्किंग होती है या किसी भी आर्टिफैक्ट्स की वो मैंडेटरी यानी कि अनिवार्य कर दी गई है, आपको बताना वो ईयर कौन सा है। तो उसका सही आंसर है डी, 2021 से ये किया गया। कंज्यूमर अफेयर जो मिनिस्ट्री हमारा जिसके मंत्री रामविलास पासवान जी हैं, तो उन्होंने ये अनाउंस किया है कि जनवरी 15, 2021 से ये मैंडेटरी यानी कि अनिवार्य हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7,
Recently, Santosh Kumar Gangwar inaugurated Pension Work Week, that is 30th November 2019 to 6 December 2019, to enroll 1 crore beneficiaries from प्रधान मंत्री PMSYM करके। तो व्हाट इज PMSYM? तो ये PMSYM योजना क्या आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है डी, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। तो PMSYM और कुछ नहीं बल्कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का नाम है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, पीएम नरेंद्र मोदी एड्रेस रिपब्लिक समिट इन विच सिटी और यूटी। तो हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने एक रिपब्लिक जो समिट थी उस सभा को संबोधित किया था। तो किस शहर या किस केंद्र शासित प्रदेश में संबोधित किया था आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है डी, न्यू दिल्ली, यानी नई दिल्ली में इसको संबोधित किया था। और इस साल के समिट का जो थीम था वो था इंडियाज़ मूवमेंट नेशन फर्स्ट। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, रिसेंटली इंडियन नेवी कमीशनड 6th डोर्नियर एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन INS 314, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इट। तो हाल ही में जो हमारी जो जल सेना है तो उन्होंने एक 6 डोर्नियर एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन को अपने उसमें शामिल किया है। तो उसका नाम क्या आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ए, रैप्टोर्स। रैप्टोर्स उसका मतलब जो 6 डोर्नियर एयरक्राफ्ट है उसका नाम है रैप्टोर्स। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, द 40th सेशन ऑफ द यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन विच सिटी। जो 40वां सेशन हुआ था यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस का, किस शहर में हुआ था आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है सी, पेरिस। ये पेरिस में हुआ था। यह हर 2 साल पे होता है और जितने भी इसके मेंबर या एसोसिएटेड मेंबर है वो सब इसको अटेंड करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले हम आपको हमारा लास्ट वीडियो यानी GS टेस्ट पेपर जो 179 था उसका जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका आपको आंसर बता देते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे था हमारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट इज रिलीज्ड एनुअली बाय। तो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट है हर साल कौन इसको रिलीज़ करता है आपको बताना था। तो इसका सही आंसर है डी, नन, यानी इनमें से कोई संस्था नहीं है जो कि ये रिलीज़ करती है। तो चलिए इसी के साथ जाने से पहले आज का GS टेस्ट पेपर 180 का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है हमारा वो आपको बता देते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, रिसेंटली किंग कार्ल एंड क्वीन सिल्विया ऑफ विच कंट्री विजिटेड इंडिया। तो जो किंग कार्ल और क्वीन सिल्विया है ये किस देश के हैं जिन्होंने हाल ही में इंडिया आए थे। आपके ऑप्शन है ए, नीदरलैंड, बी, सिंगापुर, सी, स्वीडन या डी, नॉर्वे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ज़रूर दें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।